शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसे सभी अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे या बहुत बहुत अच्छे हैं? अच्छे तो सारी दुनिया रहते हैं, हम बाबा के बच्चों को बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छा रहना चाहिए। संगम युग में बाबा मिला सब कुछ मिला। ये गीत हमेशा गाते रहे। ईश्वर मिलने के बाद भी अगर कोई चीज चाहिए, ये समझदारी है। बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव प्यार अगर हम पा लेते हैं, एक बात से सर्व प्राप्ति अगर पा लिया, बाबा ने कहा जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहेगा। ज्ञानी अर्थात समझदार। हमें समझदार बनकर अगर पुरुषार्थ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, भले लौकिक जीवन में भी हो अलौकिक जीवन में भी हो, हर कोई सफल होना चाहते हैं, मगर आज हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है जो जिस प्रोफेशन में है। एक विद्यार्थी है, वो भी अपने आप में सफल होना चाहते हैं। व्यापारी है, अपने आप में सफल होना चाहते हैं। एक गृहस्थ माँ है, माँ का रोल भी अच्छे से अच्छा निभाया तो वो सफलता ही है। तो उसी प्रकार से जीवन में सफलता प्राप्त करना है, उसका आधार है स्वस्थ शरीर। अगर शरीर अच्छा नहीं है तो आप जीवन में जो चाहे वो नहीं कर पाओगे। पढ़ाई अच्छा नहीं पढ़ पाओगे, बिजनेस अच्छा नहीं कर पाओगे, घर में सबको अच्छे संभाल नहीं पाओगे। और आध्यात्मिक जीवन से देखा जाए तो अमृत उठ नहीं पाओगे, मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, मुरली में नहीं आ पाओगे, कुछ सेवा नहीं कर पाओगे, कुछ भाग्य जमा नहीं कर पाओगे। तो अलौकिक या लौकिक जीवन में सफलता का आधार है स्वस्थ शरीर। मैं कहता हूं दुनिया में, जैसे बाबा की मुरली में बाबा कहते हैं सबसे समझदार आप बच्चे हो। क्यों? बाबा कहते हैं आपने भगवान को पहचान लिया। जैसे मैं लौकिक में बाबा मुरली में आने का 3 मास के बाद बाबा की मुरली में ये लाइन सुना। बाबा ने कहा आप बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार हो। तो बाबा ने स्पेकुलेशन दिया, क्यों? क्योंकि सारी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है। भगवान एक है, सबको पता है, मगर एक कौन है वो पता नहीं है और उनके साथ कोई संबंध नहीं है। कोई गुरु को भगवान मान रहे, कोई राम को भगवान मान रहे, कोई किसी को भगवान, हनुमान को भगवान मान रहे, कोई संतोषी माँ को। मैं बचपन में हमारे घर में यही देखता था, घर में पिताजी हनुमान जी को मानते थे, मैं गायत्री जी को मानता था, मम्मी संतोषी माँ को मानती थी, भैया शंकर जी और बालाजी वेंकटेश का पूजा करते थे। तो घर में सभी देवताओं का और हर एक अपना अपना पूजा करते थे। मैं पापा को पूछता था, पापा इसमें बड़ा कौन है? तो सब बड़े थे। ऐसा कैसे होगा? अभी घर में भैया है, मैं हूँ, बहन है, आप हो, तो आप घर में बड़े हो, मम्मी बड़ी है, उसके बाद भैया बड़े, ऐसा कैसे होगा? सब बड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसमें कोई ना कोई छोटा बड़ा होगा। बोलते नहीं, सब भगवान है। मैं पूछा चलो बड़े की बात छोड़ दीजिए, भगवान कौन है इसमें? बोला सब भगवान है। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? आप बोल रहे देवता है, हनुमान जी देवता है और श्री कृष्ण जी देवता है, फिर बोल रहे भगवान है। मुझे समझ में नहीं आ रहा पापा। बोलते ज्यादा सोचो नहीं, बस पूजा करो, बस ज्यादा सोचना नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना होता है। तो मेरे मन में क्वेश्चन बार बार चलता था। और जब बाबा के ज्ञान में आया, मुझे स्पष्ट हुआ, पहला जब कोर्स किया तो हम जब कहते हैं भगवान, भगवान मतलब एक वचन है। जब एक वचन कर रहे सबको क्यों पूजा कर रहे हैं? तो भगवान, देवताएं, महात्माएं, इसमें अंतर क्या है? जो आत्मा के बारे में पाठ पढ़ाया उसमें बताया गया हम सब आत्माएं हैं। जो अच्छे कार्य करते हैं वो महात्माएं होते हैं, जो धर्म की कार्य करते हो धर्मात्माएं होते हैं, जो पुण्य की कार्य करते हो पुण्यात्माएं होते हैं।
देवात्मा इसलिए है, भगवान देवता इसलिए देवात्मा इनको कहते हैं क्योंकि वो दिव्य गुणों से भरपूर है। भगवान ने सबसे पहले देवताओं को बनाया है, भगवान ने देवताओं को बनाया, तब मुझे क्लियर हो गया अच्छा ये देवताओं का बाप कौन है, भगवान है। फिर भगवान एक है, देवता अनेक है, अनेक शब्द, तो भगवान एक भगवान ने सभी देवताओं को बनाया। जब ये बात बहनों ने समझाया तब मेरा दिमाग टिक गया, हाँ इसी चीज के लिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद मुझे वो एक बात ने ये ज्ञान को अपनाने में मजबूर कर दिया। जो मेरा जीवन भर का क्वेश्चन था वो पहला दिन ही क्लियर हो गया। हाँ भगवान एक है, वो है निराकार, वो शिव परमात्मा है, सबको शक्ति देने वाला वही है। कोई भी देवता मरेंगे, भगवान मरेगा नहीं, जो बहन ने बताया भगवान अमर है। भगवान मरता तो फिर दुनिया खत्म हो गया, दुनिया किसको पूछे। तो भगवान कभी मरता नहीं है, देवता है जो शरीर छोड़ते हैं, मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, भगवान अमर है। हाँ वो एक है, सबको सद्गति देने वाला है, सबको बनाने वाला है। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। उसके बाद मेरा कट्टन समाप्त हो गया। 7 डेज कोर्स पूरा हुआ, कई बातें मुझे समझ में आया। उसके बाद जब बाबा के सेंटर में मुरली सुनने आने लगा, देखा तो बहनें इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, कई लोग आके कोर्स कर रहे हैं, कई लोग एक मुरली के बाद एक भाई अपने अनुभव सुना रहा था। उनका जीवन में बहुत टेंशन था, बहुत सोचता था, जब भी बैठो दिमाग में बहुत ख्याल चलता था। और एक भाई ने अनुभव सुनाया कि वो आत्महत्या करने वाला था, तो किसी को तबीयत खराब था। तो ऐसे कई लोग अपने अपने अनुभव सुनाते थे कि हम ज्ञान में आने के बाद हमारे में सभी चीजों में परिवर्तन आया, हमारा जीवन बन गया। तो हर हफ्ता संडे का दिन बहन जी क्या करते थे, जो हफ्ते भर में जिसने भी कोई नया कोर्स किया है ना, तो संडे का मुरली के बाद बहने बोलते थे उनको अपना अनुभव सुनाओ। तो जिसको अच्छे अनुभव हुआ कोर्स के बाद वो लोग सुनाते थे। वैसे मैं 2-3 मास में कम से कम 10-15 लोगों का अनुभव सुना। उसके बाद मुझे समझ में और एक बात आया, एक है भगवान एक है, जो पहला समझ आया। तो सेंटर में जाते जाते जो 2-3 मास में और एक बात समझ में आया कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी सेवा है तो यही है जो बहने कर रहे हैं। किसी का जीवन बनाना, किसी को शांति देना, किसी को सुख देना, किसी का दुख दूर कर देना, किसी को स्वास्थ्य देना, किसी का टेंशन मुक्त कर देना, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। क्योंकि मैं आरएसएस में था, बचपन 7 साल की उम्र में मैं आरएसएस में जॉइन हो गया था। तो वहाँ सेवा करता था, जैसे सुबह शाखा चलाना, आसन सिखाना, और जो डंडा घुमाते हैं उसको कर रसाम बोलते हैं हमारी तरफ, तो वो ट्रेनिंग देना। मैं 7 साल की उम्र से मैं शिक्षक बनकर रहा, बच्चों का शिक्षक, बड़े होने के बाद बड़ों का शिक्षक, संघ शिक्षक, संघ प्रचारक रहा। तो मैं 7 साल से 14 साल 15 साल तक मैं सेवा तो कर रहा हूँ, मगर मेरा मन में एक कोने में एक प्रश्न था, एक खालीपन में। मैं सेवा कर रहा हूँ मगर मेरा मन ये ढूंढ रहा था इससे बड़ी सेवा और कुछ है। कर रहा हूँ मगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, ना इससे अच्छी सेवा मुझे कुछ करना है जो कोई नहीं कर सकते, वो सेवा करनी है। तो ये तो सब लोग कर रहे हैं, दयासन सिखाना, डंडा सिखाना, कौन सी बड़ी बात है। मुझे कुछ स्पेशल सेवा करनी है, ये दिमाग में रखा था मैंने। तब जब बाबा के ज्ञान में आया, मैंने उनकी सेवा देखा, तब मुझे समझ में आया असली सेवा वंदे मातरम कहना, जय हिंद कहना, गीत गाना, आसन सिखाना, देशभक्ति गीत गाना, ये असली सेवा नहीं है। असली सेवा वो है जो दूसरों को शांति का दान दे, दूसरों के जीवन में कुछ परिवर्तन लाए, दूसरों के जीवन में कुछ ज्ञान की बातों से उनके जीवन में परिवर्तन लाए, किसी को सुख दे, किसी के जीवन में शांति लाए, एक अच्छी रास्ता दिखाए। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। जब मुझे दिमाग में समझ में आ गया तब फिर मैं आरएसएस छोड़ के बाबा की सेवा में लग गया। तो ये 2 बातें, जब पहले समझ में आ गया भगवान एक है, तब मैंने फिर भटकना बंद कर दिया। फिर दूसरा, जब समझ में आ गया सबसे बड़ी ये सेवा है, फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे इसी सेवा में रहना है। तब से फिर मैं थोड़ा ही दिन में मधुबन गया, मधुबन में सेवा करते हुए आ रहा हूँ। पिछले 25 सालों में, 26 सालों में मधुबन में सेवा करते हुए, आगे बढ़ते हुए बाबा ने एक विशेष अनुभव कराया। अभी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, 25 सालों में मैंने जीवन में जो अनुभव किया, वो अनुभव आपको सुनाने वाला हूँ। 25 साल का अनुभव केवल मैं आपको 1 घंटे के अंदर सुनाने की कोशिश करूंगा।
सबसे पहला समझदार कौन है? मैं कहता हूं सबसे समझदार वही है जो अपना शरीर को स्वस्थ रखना सीखे, क्योंकि यही जीवन में सफलता का आधार है। व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, जब 40 साल 50 साल की उम्र के बाद 60 साल में सोचता है सब काम कर लिया, अभी शांति से जीवन बिताऊंगा, उसी समय शरीर शांति से रहने नहीं देती है। क्यों? जीवन भर आपने उसका टेंशन नहीं दिया, जीवन भर इसका सोचा नहीं। आप ये सोच रहे हो कि जीवन के अंत में मुझे काम आए, जो करोगे वही पाओगे ना, करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? आप इसको सुख दिया नहीं और सोचो अंत में ये सुख आपको दे, कैसा हो सकता है? आपका कर्म ही नहीं है। सुख देना किसे कहेंगे? मैं आपको बताता हूं। हम सचमुच देखा जाए तो लौकिक में कहावत है, जिसका अंत अच्छा बीता मतलब उसका पूरा जीवन अच्छा है, अच्छा बीता, अच्छा कर्म किया है। उसी प्रकार से जो 50-60 साल के बाद अपने आप को अस्वस्थ रख पा रहे हैं, अर्थात उनका जीवन भर की दिनचर्या, खान पान सभी चीजें अच्छा रहा। हम केवल पैसे कमाई करने के चक्कर में या दूसरी बातों में हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं, जिस कारण से 50-60 साल की उम्र में इतना बीमार हो जाते हैं, जीवन भर की कमाई कई बार उसी में चला जाता है। और जब शांति से सोना चाहते हो, जो शरीर के अंदर दर्द आ गया, आपको शांति से, एक भाई का अनुभव था, जब मुझे जवानी में भूख लगता था, अच्छा खाना चाहता था, तब मेरे पास खाना नहीं था। अब खाने को सब कुछ है, मैं खा नहीं पा रहा हूं। क्यों? बीमारियां हैं। तो 90% लोगों की यही हालत होता है। उसके लिए स्वास्थ्य के प्रति जागृति जरूरी है, मगर अफसोस ये है हमारे समाज में स्वास्थ्य के प्रति कोई भी जागरूकता नहीं है। थोड़ा बहुत आसन कर लिया, उसको ही स्वास्थ्य मानते हैं, मगर स्वास्थ्य का बहुत बड़ी परिभाषा है, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। हमें दुनिया भर का ज्ञान है, साइंस का भी पास भी दुनिया भर का ज्ञान है। हेल्थ के बारे में जो असली ज्ञान, जो जरूरी ज्ञान होना चाहिए, वो नहीं है। कैसे? अगर हमारे पास असली ज्ञान है तो डॉक्टर्स कभी बीमार नहीं पड़नी चाहिए। डॉक्टर्स तो पढ़ाई किया, MD, MS, MBBS, MD, MS किया, सर्जन्स बने, उनको तो सब कुछ पढ़ाया गया। अगर उनको सही पढ़ाई पढ़ाया गया तो कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो बीमार पड़ रहे हैं अर्थात उनको कुछ तो मिसिंग है उनकी जीवन में, जिस कारण से वो बीमार पड़ रहे हैं। शरीर का संपूर्ण ज्ञान, हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं, हम बीमार पड़ रहे हैं तो भी हम माफ हैं। डॉक्टर्स के पास सब कुछ पढ़ाई किया, उसके बाद वो बीमार पड़ रहे हैं, मतलब उनको भी कुछ पता नहीं है वो चीज है जो उनको बीमार बना रही है कि नहीं? तो उसके बारे में समझना जरूरी है कि डॉक्टर्स को भी पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई में सभी चीजें नहीं होता है। पढ़ाई में ये होता है भाई बीमारी आए तो उसको बीमारी कैसे ठीक करना, कैसे काट पीट करके ठीक करना है या उसको कैसे दबाना है, यही पढ़ाया जाता है। मगर बीमारी ना हो उसकी पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? अभी वो डॉक्टर पढ़ाई कर किया, अगर बीमारी ना हो पढ़ाई अगर पढ़ाएगा तो बीमार व्यक्ति नहीं आएगा, तो वो पैसे कैसे कमाएगा? इसलिए डॉक्टर की पढ़ाई में कभी भी बीमारी ना हो उसकी पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाता है। बीमार होने के बाद कैसे ठीक करे वही पढ़ाया जाता है, डॉक्टर भी आपको वही कहेंगे। बीमार ना हो इसकी पढ़ाई अगर वो लोग पढ़ा रहे हैं तो फिर उनके लाखों रुपए जो डॉक्टर का खर्चा है वो कैसे निकालेंगे? इसलिए उनको वो नहीं पढ़ाया जाएगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय पढ़ाई में विदेशी पढ़ाई, अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं विदेशी पढ़ाई, इंडियन पढ़ाई नहीं है। इंडियन पढ़ाई सबको जलाया गया है, दफनाया गया है, खत्म किया है। हम जो भी पढ़ रहे हैं एजुकेशन में ये विदेशी पढ़ाई है, कमाई कराने वाली पढ़ाई है, ज्ञानी बनाने वाली पढ़ाई नहीं है ये। जिस कारण से हमें वो चीज मिस होती जा रही है, हमें पता ही नहीं है कैसी छोटी छोटी गलत फहमियां, गलत कर्म हमसे हो रहे जिस कारण से हम बीमार बन रहे हैं। एक ही शरीर ऐसी वैल्यूएबल है, दुनिया में सबसे बड़ा कोई चीज वैल्यूएबल है तो वो है शरीर।
भगवान ने जो शरीर का निर्माण किया है, इससे वैल्यूबल कोई है? दिमाग, आंखें, नाक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, लंग्स और पेट, डाइजेशन सिस्टम, पैंक्रियास, किडनी, इस सारी चीजों को अगर आप इंडिविजुअल खरीदने की कोशिश करो, किसी को कोई बीमार बंदे हैं, किडनी अगर उसको ट्रांसप्लांट करना है कितना लाखों रुपए खर्चा हो जाता है, आंख ट्रांसप्लांट करना है कितना लाखों रुपए खर्चा हो जाता है। करोड़ों की संपत्ति ये शरीर है, भगवान ने ऐसे ही दे दिया, इसलिए इसका वैल्यू नहीं है हमें। 1 रुपए का खर्चा होता है, 100 रुपए का खर्चा होता है, हम 100 बार सोचते हैं। और करोड़ों की शरीर भगवान ने दिया, इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि फ्री में मिला ना। इसकी समझ होनी चाहिए। समझदार वही है जो शरीर को स्वस्थ रख सकता है। मैं पिछले 25 सालों से बाबा की सेवा में पूरा इंडिया में घूमते हुए भी, जैसे अभी मधुबन से निकला 60 दिन का यात्रा, 2 मास का यात्रा, मेरा हर दिन हवा चेंज, पानी चेंज, खाना पीना चेंज, हर दिन मेरा कटिया चेंज, हर दिन मेरा हवा चेंज, सब कुछ चेंज। और इतने सालों में कभी भी अस्वस्थ नहीं रहा। क्यों? मैं डॉक्टर हूं? नहीं, मैंने कुछ समझ अपनाया है, बस। डॉक्टरी होना जरूरी नहीं है। अगर सही ज्ञान हमारे पास है तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो डॉक्टर्स के पास सही ज्ञान होता तो वो भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो वो छोटी छोटी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहला, स्वास्थ्य किसे कहेंगे? हमें क्या क्या पता होना चाहिए? स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य व्यक्ति का लक्षण क्या है, रोग क्या है, रोग का कारण क्या है, उसका समाधान क्या है। ये 5 बातें। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य का लक्षण क्या है, रोग क्या है, रोग का कारण क्या है, उसका समाधान क्या है। ये 5 बातों की अगर आपको समझ होगा, कभी भी आप रोगी नहीं बनेंगे। तो यही सारी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कम से कम समय में। सभी स्वस्थ रहना चाहेंगे? कौन कौन स्वस्थ रहना चाहते हैं? हाथ उठाइए। थोड़ा सा समय दे पाएंगे या जल्दी भागना है घर में? आज जो बातें सुनेंगे आपकी जीवन भर काम में, जीवन भर आपने क्या क्या गलतियां किया है जिस कारण से आप रोगी बन रहे हो, उसकी समझ मिलेगा, ताकि आगे वो गलतियां ना करो। मैं जो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ चीज नहीं, मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बताऊंगा। ये चीजें आप नोट करो, हो सके तो पेपर पेन नहीं लाया तो मोबाइल में नोट करो, बाद में बुक में लिख लो। इतनी बात अगर आप धारण करेंगे ना, मुझे पूर्ण विश्वास है मैं घूमते फिरते हुए अगर स्वस्थ रह पा रहा हूँ, आप घर में रह के आराम से रह पाओगे। तो सबसे पहली बात है, स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा है, स्वस्थ अर्थात शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, और शरीर में कोई भी प्रकार की रोग ना हो, दर्द ना हो, ये स्वास्थ्य का अर्थ है। शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, मन भी स्वस्थ होना चाहिए, शरीर में कोई भी प्रकार के रोग नहीं होना चाहिए, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। 4 बातें, ये स्वास्थ्य का परिभाषा है। और स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है, इसको समझो। स्वस्थ व्यक्ति का मैं 5-6 लक्षण बताता हूँ। कई बार हम समझते हैं कि हम स्वस्थ हैं, और सचमुच हम स्वस्थ नहीं, बीमार होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम बीमार हैं। क्या गलतफहमियां है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्वास्थ्य का डेफिनेशन आज की दुनिया में क्या है पता है? आप स्वस्थ हो? हाँ, मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। कैसे स्वास्थ्य का डेफिनेशन हुआ? अगर अपने को बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, और हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड नहीं है, घुटनों का दर्द नहीं है, तो स्वस्थ हूँ। आज के स्वास्थ्य का डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो लोगों के दिमाग में है। ये मेजर बीमारियां हैं, इस स्वास्थ्य का डेफिनेशन नहीं है, मगर दुनिया में यही स्वास्थ्य का डेफिनेशन है। जिसको ये चीजें नहीं है वो समझता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मगर स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ और है। मैं वो आपको बताता हूँ। आप मापदंड है, जैसे कसौटी,
तो मैं वो कसौटी बताता हूँ। आप इसके आधार पे आप चेक करो कि आप स्वस्थ हो नहीं हो, आपको पता पड़ेगा। हम कह रहे तो मैं स्वस्थ हूँ, मगर आप स्वस्थ नहीं हो, आपको इन बातों से पता पड़ेगा। सबसे पहला लक्षण है स्वस्थ व्यक्ति का अच्छी और गहरी नींद। जिस व्यक्ति को 5-6 घंटे में अच्छी नींद आ रहा हो तो स्वस्थ है। व्यक्ति सोने के बाद 8-10 घंटे में भी अगर उसको नींद पूरा नहीं हो रहा है, उसकी शरीर अंदर से बीमार है, उसका निशानी है। रात में 10 बजे सोया, सुबह 4-5-6 बजे अगर उठ नहीं पा रहा है तो ये संपूर्णतः बीमार व्यक्ति का लक्षण है और लोग समझते कॉमन है। क्या क्या गलत फहमियां है मैं बता रहा हूँ। अगर आप स्वस्थ हो, शरीर 6 घंटे से ज्यादा शरीर को नींद नहीं चाहिए। उससे ज्यादा मांग रहा है तो शरीर में ज्यादा रिपेयरिंग हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा टाइम मांग रहा है। नींद में क्या होता है? शरीर का रिपेयरिंग होता है। तो किसको ज्यादा नींद चाहिए होता है? जो ज्यादा बीमार है, शरीर को अंदर ज्यादा रिपेयरिंग करना है, उस व्यक्ति को जो ज्यादा सोचता हो, जो ज्यादा चिंता करता हो, जो ज्यादा टेंशन में आता हो, या शरीर के अंदर अंदर बीमार है, तो व्यक्ति को नींद शरीर ज्यादा मांग रही है। नींद नहीं आना, नींद ज्यादा आना, दोनों अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति मतलब 5-6 घंटे में गहरी नींद। 10 बजे सोया, 4 बजे आराम से उठ पाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे। अगर 6-7 बजे तक, 8 बजे तक, रात को 10 बजे सोया, सुबह 8 बजे तक भी नहीं उठ पा रहा है, महारोगी है, रोगी नहीं हो, उनको समझ में नहीं आता है। रोगी का परिभाषा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आधार पर आप मापदंड करो। दूसरा लक्षण है सुबह सुबह की विसर्जन क्रियाएं सहज रूप से होनी चाहिए। सभी अपना अपना मोबाइल एक बार देख लो, साइलेंट कर लो, बीच बीच में बजता रहेगा, फिर सब लोग देखेंगे, कभी इसका बजेगा कभी उसका बजेगा। एक बार अपना मोबाइल, जिसको पता नहीं आजू बाजू वालों को दे दो, साइलेंट करने के लिए बोलो। एक बार सभी मोबाइल ले लो, हाथ में चेक कर लो, हाँ साइलेंट कर लो। इतना बोलने के बाद भी फिर भी देखना थोड़ा देर में बजेगा। एक बार प्लीज कोशिश करना, अपने मोबाइल निकाल के साइलेंट कर लो। तो दूसरा लक्षण है सुबह सुबह की शौच प्रक्रिया सहज रूप से होनी चाहिए। आजकल सुबह सुबह युद्ध चलता है, किस बात का? सबको पता है, ये बीमार व्यक्ति का लक्षण है। अगर आप स्वस्थ हो, इसका मतलब है सुबह 5:30 से 6:30 सूर्योदय के साथ साथ आपको मोशन ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक, ठंडी है तो 7-7:30 जैसे सूरज आ रहे धरती की ओर अच्छा चमक रहे, तब तक आपके मोशंस हो जानी चाहिए, वो भी बिना कोई मेहनत का। मतलब आप स्वस्थ हो। मगर आजकल लोग किसी को 10 मिनट, किसी को आधा घंटा, किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटा, 6 बजे उठा, 9 बजे तक स्नान हुआ, भाई क्या करें, नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है, इसलिए स्नान नहीं कर रहा हूं। आदमी उठ के 3 घंटा हो गया, उसको नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी बीमारी है, लोग इसको कॉमन समझ रहे हैं। कब्जियत से बड़ी बीमारी कुछ नहीं है। कब्जियत सारी बीमारियों का जड़ है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आजकल मोशंस लोगों को सहज रूप से आना केवल 5-10% लोगों को, 90% लोगों को मोशंस पानी पी के होगा, वॉकिंग करके होगा, एक्सरसाइज करके होगा, चाय पी के होगा, और कुछ न कुछ मेहनत करेगा। रात में इसबगोल खाए तो होगा, त्रिफला खाएगा तो होगा, चूरन खाएगा तो होगा। इस सारे बीमार व्यक्ति का लक्षण है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, मोशन सहज रूप से नहीं हो रहा है, टैबलेट्स लेके करना पड़ रहा है, मतलब आप बीमार हो। सबसे बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम का, डायबिटीज का, शुगर का, सभी बीमारियों का शुरुआत यहाँ से होता है, जड़ है। सबसे ज्यादा शरीर में टॉक्सिन्स वहां से ही बनते हैं और लोग इसके ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं। अरे कोई बात नहीं, सबको हो रहा है, इसको क्यों गलत नहीं मान रहे? जैसे लौकिक में आदत होती है, अपने घर में बिजली गया तो व्यक्ति सबसे पहले खिड़की से बाहर देखेगा, अच्छा पूरा मोहल्ले में गया फिर तो ठीक है। तो वही हाल हमारे साथ होता है।
आपको मोशन नहीं हो रहा है, देखेंगे अरे मम्मी को भी नहीं हो रहा है, पापा को भी नहीं हो रहा है, उसको भी नहीं हो रहा है, इस वक्त दोस्तों को भी नहीं होता है, सबको 1-2 घंटा लगता है, मुझे भी 1-2 घंटा लग रहा है, मतलब मैं ठीक हूँ। क्योंकि वो भी बीमार है, आप भी बीमार हो, ये आपको समझ में नहीं आता है। इसको लोग बहुत छोटी बात समझते हैं, मगर यही सारी बीमारियों का जड़ है। जो इसको ठीक नहीं करेगा उसको सारी बीमारियां एक के पीछे एक वरदान के रूप में, गिफ्ट के रूप में मिलने वाला ही है। जड़ यही है, पेट और आंतें सारी बीमारियों का जड़ है। इसके बारे में लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं। क्यों हमें मोशन नहीं हो रहा है? क्यों? तुम ऐसे खाना ही नहीं खा रहे तो मोशन हो। हम वो खाना खा रहे जो शरीर में जाके कचरा जमे, सफाई करने वाला खाना खा ही नहीं रहे। लोग कहते हैं मनुष्य समझदार प्राणी है, जानवर बेसमझ है। जानवर कितना बेसमझ है आपको पता पड़ जाएगा। आपको गांव है, यहाँ गाय है, बकरी है, भैंस है, रोड में चल रहा होता है, 2 सेकंड के लिए खड़े हो जाएगा, हल्का होकर निकल जाएगा, और व्यक्ति को आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति क्या हो गया? समझदार हो गया ना। इसलिए जो अपने आप को समझदार समझता है ना, उसकी कारण मैं बता रहा हूं आपको। जितना हम समझदार को सोच रहे उतना हम बेसमझ है। क्योंकि गाय को जो खाना है वही खाएगी, घास खाएगी या सब्जियां खाएगी या सूखा घास खाएगी, फालतू चीजें नहीं खाएगी। हाँ, कोई चीजें घर में हमने रोटी चावल खिला दिया तो ठीक है, मगर 90% उसका खाना क्या होता है? घास और पत्ते। जो भगवान ने उसको निमित्त किया वो खाना वो खा रही है, इसलिए उसका सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई भी जानवर बीमार पड़ता है, उसने प्रकृति का नियम गड़बड़ किया, इसलिए बीमार पड़ रही है। तो हम मनुष्य सबसे बड़ा कब्जियत का शिकार होने का कारण यही है कि भगवान ने जो दिया उसके अलावा सब कुछ खा रहे हैं। भगवान ने हमें नेचुरल रूप से क्या दिया? फल है, सब्जियां है, ड्राई फ्रूट्स है, कितना कुछ नेचुरल रूप से दिया, हम वो कभी नहीं खाते हैं। हमें तो तीनों टाइम, चारों टाइम पका हुआ खाना ही चाहिए। पका हुआ खाना कब्जियत का मेन कारण है। खाओ पका हुआ, बड़े नेचुरल खाना भी खाओ जो सफाई करे। पका हुआ खाना अंदर शरीर में जाके जम जाएगा, उसमें फाइबर नहीं है। पका हुआ खाने में, पका हुआ खाने का मतलब जो जिंदगी में आपको किसी ने नहीं बताया वो बात बता रहा हूं मैं। पका हुआ खाना अर्थात मरा हुआ खाना, डेड फूड। हम बीमारियों से क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हम पका हुआ खाना खा रहे हैं, डेली मरा हुआ खाना खा रहे हैं, इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। मरा हुआ खाना क्या बात कर रहे हो भाई जी? मैं आपको बताता हूँ, आप खुद डिसीजन करो, बुद्धिजीवी है ना। जैसे आपने गाजर लाया, लौकी लाया, घर में रखो, 1 हफ्ते तक खराब होगा? नहीं होगा। वही गाजर लौकी का आपने सुबह सब्जी बना दिया, शाम तक क्यों खराब हुआ? पक गया, उसका मतलब उसका जीवन खत्म हो गया। तो हम डेली कौन सा खाना खा रहे हैं? अभी समझ में आया? मैं गलत बोला? हम डेली मरा हुआ खाना खा रहे हैं, इसलिए हम बीमारियों से मर रहे हैं। हमें 50-50 खाना खाना चाहिए। हमें जिंदा रहना है, निरोगी रहना है। मैं भी सब कुछ खाता हूँ, मगर वो खाना खाता हूँ जिसमें 50-50 हो। 50% जो भी दिन भर में खाना खाता हूँ तो 50% नेचुरल खाना, 50% पका हुआ खाना, और वो भी 50% पका हुआ खाना कम से कम पका हुआ, कम से कम तेल मसाले नमक वाला। कब्जियत का मेन कारण है पका हुआ खाना सबसे पहला, दूसरा है तला हुआ मसालादार खाना, तीसरा है मिर्ची वाला खाना, चौथा है नमक वाला खाना। तुम्हारे खाने में क्या क्या है? मस्त तेल, तरी वाला खाना। हमें कैसे खाना चाहिए? तेल ऊपर तैरना चाहिए, तरी वाला खाना। जो तरी वाला खाना खाते हो जल्दी तर जाते हैं। हमें डेली जो हम खाना खाते हैं पका हुआ खाने में तेल, मसाले, नमक,
एक चीज कब्जियत का कारण है। एक है पका हुआ खाना और उसके अंदर भी जो तेल मसाले नमक डाल के हम खा रहे हैं, अधिक तेल अधिक मसाले अधिक नमक, ये कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण है। हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। और तीसरा कारण है फाइबर वाला खाना नहीं खा रहे, अर्थात फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते हैं। शरीर को साफ करना है, फाइबर चाहिए। वो फाइबर किस में होता है? कच्ची सब्जियों में और फ्रूट्स में होता है। खाना पक गया, उसमें सब कुछ खत्म, विटामिन भी गया, मिनरल्स भी गया, फाइबर भी गया, सब कुछ गया। और ऊपर से पका हुआ खाने में जो तेल मसाले होते हैं वो शरीर में बीमारी पैदा करते हैं, शरीर को निरोगी नहीं बनाती है। तो हम खाना है तो कम से कम एक दिन प्रति खाने में 50-50% होनी चाहिए। वो कैसा, मैं आगे बताता हूँ। मैं इतना सालों से निरोगी कैसे हूँ, तीनों टाइम पका हुआ खाना खाते भी कैसे निरोगी हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो कब्जियत सबसे बड़ी बीमारी है, इसको ठीक करना होगा। आयुर्वेद के हिसाब से शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो सारी दुनिया बात को भूल गई है, ये है कि आप जितने बार खाते हो उतने बार जाना चाहिए। ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है और ये असंभव है आज के जमाने में। क्यों? व्यक्ति दिन में 4 बार खा रहा है और जा रहा है 1 बार, वो भी बड़ा मुश्किल से, वो भी बड़ा मुश्किल से। फिर अपने आप सोच रहा है कि मैं निरोगी हूं। इससे बड़ी बीमारी कुछ नहीं है भाई। पहले जमाने में लोग 2 बार खाते थे, सुबह और शाम। आज दिन में 6 बार खाते हैं। सुबह सुबह चाय बिस्किट हो गया, नाश्ता हो गया, दोपहर में कुछ हो गया, शाम को कुछ हो गया, रात को कुछ हो गया, फिर सोते समय व्यक्ति का मुंह कम से कम 4 बार से 8 बार खुलता है। खा रहे 4 से 8 बार, जा रहे 1 बार। ये कितना बड़ी बीमारी है पता है? इसके बारे में लोग चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स को भी बड़ा मुश्किल से दिन में 1 बार मोशन होता है। तो आपको कैसे बताएगा कि भाई दिन में 2 बार मोशन होना चाहिए? ये शब्द भी वो मुंह से नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको ही नहीं होता, आपको कैसे बोलेगा? वरना उसको पढ़ाया गया है ये चीज। जो भी दिन में 4 बार खा रहे, 1 बार जा रहा है, वो व्यक्ति बीमार है। उसका डाइजेशन सिस्टम, उसका इंटेस्टाइन खराब है। ये लक्षण है, पर लोग इसको लक्षण मानते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसको ठीक करना चाहिए। उसका एक ही आधार है, पानी अच्छा पियो, कच्ची सब्जियां फ्रूट्स जरूर खाओ, और तेल मसाले नमक जितना कम खाओगे उतना मोशन अच्छा होगा। ये 3 बातों का टेंशन है जिसको निरोगी रहना है। और तीसरी बात है अच्छी भूख। अच्छी भूख किसी बिरले को लगता है, जिसको सताने वाली भूख कहते हैं। और सिंपल भाषा में कहे, पेट में चूहे दौड़ रहे। तो ऐसा भूख दिन में कितना बार लगता है? दौड़ने वाली, सताने वाली भूख मुश्किल से लोगों को 1 बार भी नहीं होता है। सताने वाली भूख लग रहा है, अर्थात आपकी डाइजेशन सिस्टम ठीक है। ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण। अगर भूख नहीं लग रहा है तो ये बीमार। अधिक भूख लग रहा है तो भी बीमार है। भूख नहीं लगना, भूख ज्यादा लगना, ये दोनों बीमारी है। भूख स्वस्थ व्यक्ति अर्थात सूर्योदय के साथ, सूर्यास्त के साथ आपको भूख लग रहा है, ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण। स्वस्थ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें किसी ने समझाया अभी तक आपको? अगर आप अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हो, इसको नोट करो और इसको ठीक करने की कोशिश करो, तो अपने आप स्वस्थ होंगे। और तीसरा है, आपकी हाइट के अनुसार आपका वजन होगा। एग्जाम्पल, बहनों का 5.5 फुट का हाइट है, तो आपका वेट होना चाहिए 55 से 65। 65 से अधिक है तो ये बीमारी है। भाई लोगों का 6 फुट का हाइट है, तो आपका एवरेज वेट 70, ज्यादा से ज्यादा 80 होना चाहिए। उसको ऊपर किसी का नहीं होना चाहिए। 6 फुट का हाइट है भाइयों का, अगर छोटी खाया है उनका 60 होना चाहिए, मध्यम खाया है 70 होनी चाहिए, बड़ी खाया है जिसका चेस्ट ब्रॉड है तो उनको 40 के ऊपर, 45 के ऊपर जो चेस्ट है उनको
भले वेट 80 तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। उसी प्रकार से चेहरा साफ और चमकदार होगा। जितना चेहरे में पिंपल्स, ऑयली स्किन है, इसका मतलब है आपकी खून अंदर से गंदा है, आपकी खून ही बीमार है, ये उसका निशानी है। और एवर रेडी होगा, कोई भी कार्य बताओ, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। जो गीत गाता है ना, ये बीमार व्यक्ति का लक्षण है। वो तन से बीमार है या मन से बीमार है। तो ये सारे स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। और टेंशन फ्री रहेगा, खुशनुमा रहेगा, हर्षित मुख रहेगा, तो ये सारे स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। तो इसके आधार पे हम गिनती कर सकते हैं कि हम स्वस्थ है या नहीं है। और लास्ट लक्षण है वो है जिसका यूरिन जितना साफ वो उतना स्वस्थ। आपकी शरीर अंदर से कितना बीमार है आपकी यूरिन बताता है, आपकी मूत्र ही बता रहा है कि आप कितना बीमार हो। हम बीमार होने का ये मुख्य कारण है मोशन और यूरिन। इसके ऊपर हम कभी अटेंशन नहीं देते हैं। बचपन से एक गलत फहमी है हमारे दिमाग में, क्या है पता है? जब भी हम यूरिन करने गए हैं बचपन से, हमने देखा यूरिन में बदबू, तो हमारे दिमाग में एक बात बैठ गया, यूरिन अर्थात बदबू होता ही है। तो ये एक चीज आपको बीमार बना रही है, एक ही चीज जिसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं देते हैं, ये आपको बीमार बना रही है, आपको पता ही नहीं है। लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो ऐसे कैसे होगा? हो सकता है कि यूरिन में बदबू ना हो, तो जीवन भर में ही देखा, जब भी बाथरूम गए बदबू आया। कोई सोच ही नहीं सकता है कि यूरिन में बदबू ना हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? क्योंकि जीवन में कभी देखा ही नहीं आपने, तो इसलिए आपके मन नहीं मान रहा है। मगर ये छोटी गलती आपको बीमार बना रहा है, आपको पता नहीं है। अगर आपके यूरिन में बदबू है, इसका मतलब क्या है पता है? क्या है? आपकी खून अंदर से गंदा है। जिसका यूरिन जितने बदबूदार, अर्थात उसका खून उतना अंदर से गंदा है। यूरिन कहां से आता है? आपकी खून को सफाई करके, खून में जो चीजें नहीं चाहिए वो किडनी बाहर फेंकता है, वही यूरिन है। आपकी यूरिन गंदा है, बदबूदार है, मतलब आपकी खून गंदा है, बदबूदार है, इसलिए आप बीमार बन रहे हो। लोगों को इसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि यूरिन तो कॉमन है, बदबू होता ही है। एक बात को ठीक करो, आपकी जीवन की 50% रोग यहाँ ही ठीक हो जाएंगे आपको। लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा ऐसे भी होता है। और यूरिन क्यों बदबूदार होता है? कारण क्या है? आप जितना पानी कम पीते हो, इतना यूरिन बदबूदार होता है। तो यूरिन के जैसे में मोशंस को साफ रखना है, तो क्या है बताया? बीमारी बताया, सबसे बड़ी बीमारी है कब्जियत, कैसे ठीक करना है मैं आपको बताया। उसी प्रकार से यूरिन सबसे बड़ी बीमारी है। उसके लिए आप सही मात्रा में पानी पीना सीखो। पूरा दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी पीनी चाहिए 24 घंटे में। हम 24 घंटे में 4 ग्लास भी पानी नहीं पीते हैं, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं, पता नहीं है। जिस घर में पानी की कमी होगा वो घर कैसे रहता है बताएं? साफ रहता है ना? उसी प्रकार से आपकी यूरिन बाहर आ रहा है, मतलब आपके घर का अंदर का पानी बाहर आ रहा है, वो बदबूदार है, मतलब आपके घर अंदर कैसा है? बदबूदार है। क्यों आपके घर अंदर बदबूदार है? क्योंकि आपने पानी अंदर रखा ही नहीं। कोई भी चीज का सफाई करना है तो पानी चाहिए। उसी प्रकार से जिसको निरोगी रहना है, पानी इतना पियो जो आपका यूरिन हमेशा साफ रहे, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। और एक बात पता नहीं है, माताओं को विशेष रूप से एक गलत फहमी होता है, वो यह है, जब भी आपने सुना है
कि भाई पानी की बात आ रही है और भाई लोग बाहर जाते हैं ना, धूप में जाते हैं, इसलिए पानी पीना, हम घर के अंदर रहते हैं ना, क्यों पानी पीना है ना, ये सोचते हो ना माताएं। यही आपको बीमार बना रहे, आपको पता नहीं है। भाइयों की तुलना में अंदरूनी रोग, जैसे भाइयों का भी रोग कुछ होते हैं, ऐसे बहनों का रोग होते हैं। तो अंदरूनी रोग जो होते हैं वो बहनों को ज्यादा होता है, भाइयों को नहीं होता है, बहुत कम होता है। कारण क्या है पता है? भाइयों की तुलना में बहनें कम पानी पीते हैं। भाई लोग 8 गिलास पीते हैं, बहनें 4 गिलास भी नहीं पीते हैं, इसलिए आप बीमार बन रहे हैं, आपको पता नहीं है। जो भी लेडीज का रोग होते हैं उसमें 90% लेडीज का रोग का कारण है पानी कम पीना। आप जितना पानी कम पियोगे उतना खून गंदा रहेगा, जितना खून गंदा रहेगा उतना हार्मोन्स का इम्बैलेंस होगा, जितना हार्मोन्स का इम्बैलेंस होगा उतना लेडीज के सारे रोग, पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाना और आपकी फ्लूइड्स हो जाना, ऐसे जो भी समस्या है, कम से कम 50 प्रकार का लेडीज का रोग है। इस सारे रोगों का कारण है पानी कम पीना। लोग इसके बारे में कभी अटेंशन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको रोग है ना, मगर कोई विशेष रूप से पानी अच्छा, जिसको अपना यूरिन अच्छा साफ रखना आ गया, लेडीज के संबंधित 90% रोग आपका ठीक हो जाएंगे। जो भी आपको, आप जब लेडीज डॉक्टर के पास जाओ तो पूछ लेना, जो भी आपको टैबलेट देते हैं ना, आप उनको पहले पूछना ये क्यों हुआ। उनका एक ही लाइन होगा कि आपको हार्मोन्स गड़बड़ हुआ, एक ही लाइन होगा, कोई नहीं होगा बात, मैं लिख के देता हूँ बात की। एक ही बात कहेगा कि आपको हार्मोन्स गड़बड़ हुआ, ये जो टैबलेट दे रहे हैं हार्मोन्स को ठीक करेगा। टैबलेट से हार्मोन्स को ठीक करना अच्छा है या पानी पी के हार्मोन्स को बैलेंस रखना अच्छा है? क्या अच्छा है? पानी नहीं पी के आपकी बीमारियां बढ़ रही है, आपको पता ही नहीं है। आजकल जो वर्किंग लेडीज होते हैं, जो जॉब करने वाले लड़कियां होते हैं, वो सबसे ज्यादा जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। कारण ये है, सिटी में हमने अनुभव किया है, बहनें सुबह सुबह 9 बजे नाश्ता करके ऑफिस गए हैं, तो घर से यूरिन करके गए हैं, तो वापस शाम को 5-6 बजे आने के बाद ही घर पे ही यूरिन करते, क्योंकि यूरिन साफ नहीं रहता है सोच के। और पानी कितना पीते हैं? जो हैंडबैग होता है उसमें 200-300 ml का बॉटल होता है, और पूरा दिन भर में 200-300 ml पानी गिन गिन के कंजूसी से पानी पीते हैं ताकि यूरिन जाना ना पड़े। ये एक चीज उनको बीमार बना रही है, उनका शरीर का सत्यानाश कर रहे, उनको पता नहीं होता है। और जितना कमा रहे उससे ज्यादा करोड़ों रुपए की शरीर खर्चा कर रहे, उनको पता नहीं होता है। तो इसलिए सदा स्वस्थ रहना है तो आपका विशेष रूप से मोशंस और यूरिन को साफ रखना सीखो। यूरिन साफ रखना है तो पानी अच्छा पियो, मोशन साफ रखना है तो दिन भर के खाने में ड्राई फ्रूट, अच्छी सब्जियां और पका हुआ खाना खाओ। वो कैसे खाना है उसका आकार है, सुबह सुबह इसको निरोगी रहना है, आपका भोजन कैसे रखो, फाइबर वाला भोजन और विटामिन वाला भोजन। जिसको सदा निरोगी रहना है उनका भोजन में सभी चीजें हो, ऐसा खाना खाओ। आप जब भी बीमार बनते हो डॉक्टर क्या बोलता है? भाई विटामिन की कमी है। विटामिन क्यों कम है? क्योंकि आपने जो खाना खाया उसमें विटामिन मिनरल्स नहीं है, इसलिए आप बीमार पड़ रहे हो। विटामिन मिनरल्स नहीं है तो आपका इम्यूनिटी पावर कम होगा, इम्यूनिटी पावर कम होगा तो आप रोगग्रस्त हो जाओगे। तो खाना ऐसा खाओ जिसमें विटामिन मिनरल्स हो। उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह स्नान करने के बाद नाश्ते के बीच में 4-5 बादाम और 10-10 किशमिश खाना चाहिए। ये मल्टीविटामिन है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर एक ही बात बोलता है विटामिन नहीं है, मल्टीविटामिन टैबलेट खाओ। क्यों मल्टीविटामिन टैबलेट खाना पड़ रहा है? क्योंकि तीनों टाइम आप पका हुआ खाना खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा ही नहीं रहे हो। समझ में आ रही बात? तो जिनको सदा निरोगी रहना है तो उनको सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खाओ, ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन के बराबर है। एक है। और दूसरा है
नाश्ते में हमेशा सीजन का फल खाओ, नाश्ते में सीजन का फल खाओ, उसके बाद नाश्ता करो। दोपहर में थोड़ी सी कच्ची सब्जियां खाओ, खीरा, टमाटर या जो भी कच्ची सब्जियां खा के खाना खाओ। शाम को सीजन का फल खाओ और रात को न के बराबर खाना खाओ, हो सके तो पपीता खाओ, इससे मोशन अच्छे हो जाएंगे। तो एक दिन की पूरी डाइट में ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां और पका हुआ खाना, मतलब 50-50 खाना सीखो। ये आपको निरोगी रखेगा। आपके मोशंस क्यों नहीं हो रहे हैं, आपका इम्यूनिटी पावर क्यों नहीं है, क्योंकि तीनों टाइम पका हुआ, सड़ा हुआ, मरा हुआ खाना खा रहे हैं, जिंदा खाना खा ही नहीं रहे, फाइबर वाला खाना खा ही नहीं रहे, और ऊपर से तेल मसाला वाला खाना खा रहे, इसलिए हम बीमार बन रहे। मैं जैसा आपको बोला हूँ वैसे सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ, नाश्ते में थोड़ा फल और नाश्ता, दोपहर में ओनली फल, शाम को ओनली फल और रात को थोड़ा सा दाल रोटी चावल खा लेता हूँ। तो पूरा दिन भर के खाने में 50-50 खाना, जितना मुंह में खाना गया उसमें 50% पका हुआ खाना, 50% नेचुरल खाना खाता हूँ। खाता भरपूर, जैसा आप खाते हो वैसे ही खा रहा हूँ। मैं कैसा हूँ क्या? ठीक हूँ मैं? तो खाना ऐसा खाओ जो आपको शरीर को ताकत दे, आपको निरोगी बनाए। हम खाना ऐसा खाते हैं तो हमारा शरीर रोगी बने, इसलिए हमें इतना सारा रोग हो रहा है। सबसे बड़ा रोग है मोशंस ना होना, कब्जियत और यूरिन गंदा रखना, ये दोनों सबसे बड़ा रोग है, मगर लोग इसको रोग ही नहीं मानते, इसलिए रोगी हो रहे हैं। समझ में आ गया क्लियर? तो ये दोनों चीज मेन बीमारी है, दोनों को क्या ठीक करना है तो क्या करना है आपको बताया। उसके अलावा कुछ गलत भ्रांतियां हैं, वो मैं आपको बताता हूं। स्वस्थ व्यक्ति का कुछ लक्षण है, उसमें जो आपको बातें बताया उसका ठीक करो। और तीसरा, हमारा शरीर कोई भी रोग आते हैं उसका कारण है शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स। टॉक्सिन शब्द आपने सुना होगा, टॉक्सिन्स अर्थात जहरीले पदार्थ। शरीर में आपको कोई भी रोग आए उसका कारण होता है जहर। वो जहर क्यों बनता है पता नहीं है, हम तो खाना खा रहे हैं पर शरीर में जहर क्यों बन रहा है पता ही नहीं है। उसका कारण है छोटी छोटी गलतियां। किस कारण से हमारे शरीर में जहर बन रहा है? सबसे पहला कारण है रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मसाले। जितना अधिक तेल, अधिक मसाला, अधिक नमक खाओगे शरीर में अधिक जहर बनेगा। जब से इंडिया में रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड शुगर आया है, मैदा आई है और चाय, ये 5 चीजें आए हैं, तब से हमारी बीमारियां बढ़ गई हैं। क्योंकि शरीर में सबसे ज्यादा जहर बनाने वाली ये 5 चीजें हैं। क्या क्या है? रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक, रिफाइंड मैदा और चाय, ये भी रिफाइंड ही है। तो ये 5 चीजें हैं शरीर में अधिक मात्रा जहर बनाने वाले। सबसे बड़ा कोई शत्रु है हमारा तो ये 5 चीजें हैं। ये जब तक लिमिट में है ये मित्र है, लिमिट से थोड़ा भी ज्यादा हो गया शत्रु है। इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, इसलिए हम ज्यादा बीमार बन रहे हैं। रिफाइंड तेल की जगह अच्छी गाड़ी का तेल यूज करो, कम से कम यूज करो। नमक की जगह सेंधा नमक कम से कम, क्योंकि हम खाना बनाते हैं, हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, हम खा रहे होते हैं तेल और मसाले। तेल, मसाले, नमक, ये सारा गलती बहनों का होता है, माताओं का। क्यों? क्योंकि उन्हें सीखा वही है। कभी आपने सब्जी खाया, दाल खाया, कभी आपने सब्जी का टेस्ट किया? सब्जी खाया था, हम खा रहे नमक और तेल, मसाले। आपने लौकी का सब्जी खाया, भिंडी का सब्जी खाया, कभी आपको भिंडी का, लौकी का टेस्ट आया मुंह में? आया तो क्या आया? केवल तेल, नमक, मसालों का। कभी जिंदगी में हमने कोशिश ही नहीं किया कि सब्जी खाने का। हम महा झूठ बोल रहे हैं डेली, मैं खा रहा हूँ सब्जी, मैं खा रहा हूँ दाल। आप सब्जी दाल नहीं खा रहे हो, आप खा रहे हो नमक, मसाले, तेल। महा झूठ बोल रहे हो। अगर आप खाना खा रहे हो तो आप ऐसा खाना बनाओ जिसमें सब्जी बनाओ तो सब्जी का टेस्ट आना चाहिए। नमक, उसमें क्या टेस्ट आता है? हमें नमक का ही टेस्ट आता है। माता कभी भी टेस्ट करते हैं
खाना बनने के बाद बोलते हैं खाने का टेस्ट कर रहे हैं, सब्जी का टेस्ट कर रहे हैं, वहां झूठ बोल रहे होते हैं। वो सब्जी का टेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो नमक का टेस्ट कर रहे हो, नमक कितना है, इसलिए आप बीमार बन रहे हो। अगर आप सब्जी खा रहे हो कभी बीमार नहीं बनोगे, मगर हम खा रहे होते सब्जी तेल मसाले, इसलिए हम बीमार बन रहे हैं। इसको ठीक करना होगा। नमक डालो, तेल डालो, मसाले डालो, सब कुछ डालो, मगर इतना डालो जो सब्जी का टेस्ट आए, ना कि मसालों का टेस्ट आए, नमक का टेस्ट आए। तो यही हमें बीमार बनाती है। शरीर को बीमार बनाने में, शरीर में अधिक टॉक्सिन्स बनाने वाला है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल सारी नसों को ब्लॉक करती है, एक। दूसरा, मसाले, एसिडिटी, अल्सर, गैस का कारण है मसाले। और तीसरा, नमक। आजकल जो हड्डियों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, देखो हर जगह ये दर्द, ये दर्द, ये दर्द, वो दर्द, सारी हड्डियों में दर्द ही दर्द। क्यों? क्योंकि हम नमक खा नहीं रहे, नमक पी रहे हैं। एक दिन में शरीर को आधे चम्मच नमक चाहिए, एक दिन में 24 घंटे में। और एक एक व्यक्ति एक एक दिन में 5 से 6 चम्मच नमक खा रहा है, तीनों टाइम खाना मिला के, पता ही नहीं है। माता एक बार सब्जी बनाया आपने, एक टाइम के लिए 2 चम्मच नमक डालते ना डालते हो? मतलब घर में अगर आप 3-4 वैरायटी खाना बनाया तो एक टाइम पे व्यक्ति एक चम्मच खा रहा है, 3 टाइम में 3 चम्मच से 5 चम्मच खा रहा है, 6 चम्मच खा रहा है। शरीर को चाहिए आधे चम्मच और आप दे रहे हो 3 चम्मच, कम से कम, मतलब 6 गुना, और कोई लोग 10 गुना दे रहे हैं। तो ये नमक सोडियम क्लोराइड है। नमक का मतलब है सोडियम क्लोराइड। लोगों को सीक्रेट ही पता नहीं है, अगर 10 ग्राम नमक है उसमें 4 ग्राम सोडियम होता है, 6 ग्राम क्लोराइड होता है। हमें शरीर को चाहिए नमक, सोडियम चाहिए, क्लोराइड नहीं चाहिए। हम नमक से ज्यादा क्लोराइड, हमें नमक चाहिए जितना, उससे 6 गुना ले रहे, मतलब सोडियम कितना ले रहे हैं 10, नमक क्लोराइड कितना ले रहे हैं 10 गुना ले रहे हैं। क्लोराइड का विशेषता ये है, अगर क्लोराइड में एक हड्डी डाल के रखो, 1 हफ्ते के बाद हड्डी स्पॉन्ज बन जाएगा। हड्डियां क्यों दर्द कर रहे हैं? हड्डियों में ताकत क्यों नहीं है? जितना हम नमक खा रहे हैं उसके अंदर क्लोराइड जाके हड्डियों का सत्यानाश कर रही है, हमें पता ही नहीं है। हम नमक खा रहे हैं, नमक पी रहे हैं, इसलिए बीमार बन रहे हैं। खाना खाओ तो ऐसा खाओ कि सब्जी का टेस्ट आए, ना कि नमक तेल मसालों की टेस्ट। नमक सारे हड्डियों को कमजोर कर रहे हैं, आपका तेल सारी नसों को ब्लॉक कर रहा है, और मसाले पेट का सत्यानाश कर रहे हैं। तो सारी बीमारी यहां से तो आएंगी, और कहां से आएंगे? तो इसको ठीक करो। रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घनी का तेल और कम से कम यूज करो। नमक की जगह सेंधा नमक और कम से कम, और उसी प्रकार से शुगर की जगह गुड़ या मिश्री यूज करो। और सबसे बड़ा जहर है वो है चाय। चाय से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। लोगों को एक सीक्रेट पता नहीं है, दारू पी के, सिगरेट पी के, गुटखा खा के लोग इतना बीमार नहीं बन रहे जितना सुबह सुबह खाली पेट चाय पी के बीमार बन रहे। लोगों को पता ही नहीं है। सुबह सुबह उठते ही भगवान बाद में याद आएगा, पहले चाय पहला भगवान हो गया लोगों का। यही चाय आपको बीमार बनाया, आपको पता ही नहीं है। सालों से सुबह सुबह उठते आप चाय पी रहे हो, मगर यही चाय आपका पेट का सत्यानाश कर रहे हैं। आपकी सारी बीमारियों का जड़ है, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि चाय में 10 प्रकार का केमिकल्स होते हैं जो आपका सुबह सुबह पेट को जहरीला बना रहे होते हैं। सुबह सुबह खाली पेट चाय पिया मतलब चाय रूपी जहर को सारे अंगों में आपने पहुंचा दिया। पेट, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स और सारे सेल्स में सुबह सुबह आपने जहर पहुंचा दिया। और उसके बाद सोचो कि मैं निरोगी रहूं, कभी नहीं हो सकता। जो सालों से चाय पीता रहेगा, डेली थोड़ी थोड़ी जहर शरीर में जमा होके आपके अंगों का सत्यानाश कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। एसिडिटी, अल्सर, गैस, कब्जियत, खून की कमी हो जाना, आयरन की कमी हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना,
बाल गिर जाना, जुड़िया पड़ जाना, साइकिल ऊपर नीचे हो जाना, मेडिसिन काम नहीं करना, हड्डियां दर्द करना, इस सारे बीमारियों का कारण है खाली पेट चाय रूपी जहर पीना। हमारी जिंदगी का अंग बन गया है। लोग कहते हैं जानवर बेसमझ है। जानवर कितना समझदार है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं असम गया था तो वहाँ हमारे भाई ने बताया कि वहाँ बगीचे में लेके गया, जहाँ बगान है चाय का, तो वहाँ छोटी छोटी बत्तियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ और पत्तियाँ तोड़ रहे थे। मैंने पूछा भाई चाय के बगान इतना गहरा गहरा है, टाइट टाइट है, क्योंकि चाय के बगान 100 साल पुराना पेड़ होते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। वो जैसे खेती किया अगर चाय के बगान का नहीं, कम से कम 100 साल से 150 साल चल जाता है चाय के बगान के। केवल जड़ से बारिश में एकदम नजदीक नजदीक काट देते हैं, सारे पत्ते निकाल देते हैं, एक बार बारिश में टाइट टाइट काट देते हैं, फिर 1 साल तक कुछ नहीं करना है, बस पत्ते तोड़ते रहो और कुछ नहीं करना है। तो मैंने उनको पूछा इतना गहरा गहरा पेड़ है और लड़कियां पत्ते तोड़ रहे हैं, इसमें कोई सांप कोई बिच्छू तो नहीं होता है, तो कोई नुकसान तो नहीं होता है? आप सुन के मंडन खाओगे। वो भाई ने बताया चाय बगान की एक विशेषता है, चाय बगान में कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी कोई कीड़े, कभी कोई जानवर, कभी कोई पंछी तक भी नहीं होगा। उनको भी अकल है, पत्तों में जहर है। और हम मनुष्य, गाय उधर से आ रहे हैं, चाय के बगान में सूंघ लिया, अपने आप वो दूसरी तरफ जाएगा। पंछी ऊपर से उड़ के आ रहे हैं, चाय के पत्ता खुशबू आ गया, तुरंत ऊपर उठ के भाग जाएगा। कोई कीड़ा गलती से भी प्रवेश नहीं करेगा, कोई सांप कोई बिच्छू लग जाएगा भी नहीं। जानवरों को भी अकल है, चाय पत्तों में जहर है, और हम मनुष्य बड़े मजे से चाय पत्तों को पी के हम बीमार बन रहे हैं। कितना मनुष्य समझदार है देख लो। जो सुबह सुबह खाली पेट चाय पी रहे उससे बेसमझ कोई नहीं है, उससे बड़ा जहर कुछ नहीं है। सारी दुनिया सुबह सुबह यही चाय पी के बीमार बन रहे लोगों को पता ही नहीं है। दारू पीने वाला कहता है मैं दारू का बिना नहीं रह सकता हूँ। सिगरेट पीने वाला बोलता है मैं सिगरेट नहीं पिए तो मेरा दिमाग नहीं खुलता है, मुझे मोशन नहीं होता है। और 90% लोग बोलते हैं भाई सुबह चाय नहीं पिए तो हमारा दिमाग नहीं खुलता है, हमारा ये नहीं खुलता है। तो उसमें और आप में क्या अंतर है? वो पियर कर जो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, अगर वो व्यसनी है तो आप भी महाव्यसनी हो। जो कहता है चाय का बिना मेरा जिंदगी नहीं चलता है, वो योगी नहीं है, वो व्यसनी है, व्यसनी है, एडिक्टेड आत्मा। हम अपने आप को कितना झूठ बोल रहे हैं। महाझूठ ये है कि हम योगी हैं। जो चाय पीता है और कहता है चाय का बिना मेरा शरीर नहीं चलता है, ये योगी कैसे हुआ है? ये कौन सा योगी है? ये भोगी नहीं, महारोगी है। सारे रोगों का कारण है खाली पेट चाय पीना। चाय से बड़ा एडिक्शन कुछ नहीं है। दारू, सिगरेट, गुटखा जैसा है, चाय भी वैसा ही है। इसलिए जिसको निरोगी रहना है, मैं जो 5 बातें बताया इससे मुक्त हो जाओ। विदेशी लोग सबसे ज्यादा बीमार इसलिए बन रहे, सबसे ज्यादा रोग इसलिए आ रहे क्योंकि मैदे वाली खाना। विदेशों में सबसे ज्यादा कब्जियत का प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा मोटापे का प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम विदेशों में है। क्यों? क्योंकि उनका जो खाना है मैदे के अलावा कुछ नहीं। इंडिया में इतनी प्रकार का धान है, 100 प्रकार के धान है। थोड़ा भी जाके 10 प्रकार का मुश्किल से लोग जानते हैं। इंडिया में 100 प्रकार का धान है, और विदेशों में केवल गेहूं और मैदा के अलावा कुछ नहीं है। जो खाना है मैदे के आइटम खाना है। मैदे के आइटम जब तक उसमें सोडा नहीं डालो, उसको सड़ाओ नहीं, कुछ नहीं बनेगा। डेली सड़ा हुआ खाना वो लोग खा रहे हैं, इसलिए बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। और मैदे का कोई भी आइटम बनेगा तल के ही बनेगा, सड़ के ही बनेगा। सत्यानाश वाला खाना, जहर वाला सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं, इसलिए वो बीमारियों से सड़ रहे हैं। इसलिए जिसको निरोगी रहना है
रिफाइंड तेल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक, मैदा और चाय, इनसे मुक्त होना पड़ेगा। चाय पत्ती में कभी कीड़ा नहीं लगता है। हाँ, इसका विशेषता यही है ना, इसलिए क्योंकि कभी कीड़ा गलती से भी वहां प्रवेश भी नहीं कर सकता है। जहर को कौन जहर आके खाएगा? हाँ? तो इस बात को समझ लो आप, ठीक है? कभी चाय बंद करें तो दूध ले सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट आपको, जिनको नहीं, बहुत अच्छी बात पूछा, सभी ध्यान से सुनिए, सभी ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह आपको 3-4 गिलास पानी पीना है। उसके बाद नाश्ते के बाद दूध पियो, चाय पियो, जो करना है। सुबह सुबह सफाई का टाइम है, जैसे सुबह सुबह आप बाहर से सफाई करते हो स्नान करके, वैसे शरीर को अंदर से साफ करो। सुबह सुबह 3-4 गिलास पानी पियो। मोशंस होने के बाद उसके बाद ड्राई फ्रूट्स खाओ, उसके बाद नाश्ता करो, फल और नाश्ता। लास्ट में भले आपको पीना हो तो दूध भी पियो, भले थोड़ा सा चाय पीना है तो पियो, नहीं पियो तो अच्छा है। जहर तो जहर है, पहला पियो तो ज्यादा असर करेगा, बाद में फिर थोड़ा कम असर पड़ेगा, फर्क तो उतना ही है। जो निरोगी रहना चाहता है वो चाय छोड़ दे और सुबह सुबह खाली पेट 3-4 गिलास पीना जरूरी है। दूध और चाय कभी नहीं पीना है, क्योंकि पहले स्नान करो। जैसे 4 बाल्टी ऊपर से डालते हो ना, तो 4 गिलास अंदर भी तो डालो भाई। जिसको निरोगी रहना है, सुबह सुबह 3-4 गिलास पानी, दिन भर में 5-6 गिलास, कम से कम 10 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी कितना पीना है उसका एक ही सिद्धांत है, आपका यूरिन साफ रहे इतना। फिर सुबह सुबह 3-4 गिलास तो पीना ही है। दिन भर में आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा यूरिन हमेशा साफ रखे, उतना पानी पियो। गर्म पानी पीते हैं तो अच्छी बात है, गुनगुना पानी बहुत अच्छी बात है। मैं जिंदगी भर गुनगुना पानी पीता हूँ, नॉर्मल पानी टच ही नहीं करता हूँ मैं कभी, इसलिए कोई रोग नहीं है मुझे। जैसे आपने बतलाया भाई जी कि सवेरे मॉर्निंग में फल लेना चाहिए, तो क्या उससे शुगर लेवल बढ़ेगा क्या? शुगर लेवल बढ़ने का कारण फल नहीं है, शुगर लेवल बढ़ने का कारण है तेल वाले, मसाले वाले, पका हुआ खाना। कभी भी फ्रूट्स खाओ, शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। मॉर्निंग में कभी भी ओनली फ्रूट्स खाओ, कभी शुगर नहीं। आप खा के देखो, एक दिन सुबह आप नाश्ता करो अच्छे से, ठीक है, शुगर लेवल टेस्ट करो, और दोपहर में आप ओनली फ्रूट्स खाओ और शुगर लेवल टेस्ट करो, कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। भोजन करके शुगर लेवल आपका 200 है, आप फ्रूट्स खा के शुगर लेवल 170-180 होगा। नहीं, मैंने मॉर्निंग की बात की। मॉर्निंग में कभी भी बोल रहा हूँ, फ्रूट्स में इसमें फ्रुक्टोज होता है, कभी शुगर नहीं बढ़ता है। सबसे बड़ा भ्रम है लोगों को, मीठा फ्रूट्स खाने से, फ्रूट्स खाने से शुगर बढ़ता है। शुगर बढ़ने का कारण है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, अर्थात दाल, रोटी, चावल, सब्जी, तेल, ये शुगर बढ़ाती है। कभी भी फ्रूट शुगर नहीं बढ़ाता है, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है सारी दुनिया में। मीठी फल होती है तो समझते शुगर बढ़ेगा, बहुत बड़ा गलती है ये। हमने लाखों के ऊपर प्रयोग किया, लाखों, हजारों नहीं, लाखों के ऊपर प्रयोग किया। जिसको शुगर पेशेंट्स को दिन भर हमने फ्रूट्स खिलाया और कभी उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ा। 2 बार खाना खिलाया तो शुगर लेवल बढ़ गया। ब्रेकफास्ट में फल ही ले लिया जाए तो शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। ओनली फल लेना है, तो जिनको शुगर है, आम व्यक्ति अगर 2 एप्पल खा पा रहा है, 3 एप्पल खा पा रहा है, तो शुगर पेशेंट 1 एप्पल या 1.5 एप्पल खाना चाहिए, 50% खाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मेन चीजें ध्यान रखो। उसके अलावा शरीर में अधिक जहर बनने का जो 5 बातें बताया, उसके अलावा 3-4 बातें और हैं। एक है अधिक खाना खाना। एक साथ आप पेट भरकर खाना खाओगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा। शुगर पेशेंट्स को और सबको भी, जब भी खाना खाओ, जितना भूख है उसमें आधा खाओ। 4 रोटी का भूख है, 2 रोटी खाओ, कभी शुगर लेवल आपका बढ़ेगा नहीं, कभी कोई रोग नहीं आएगा। रोगों से मुक्त होने का आधार है जितना भूख है उसमें आधा खाओ। और सबसे बड़ा गलती है माताएं और बहनें करते हैं इस मामले में। आदमी को आदत होता है जितना भूख है उतना खाने का। 4 रोटी का भूख है, 4 रोटी भरपूर खाएगा, 3 नहीं खाएगा। उसके बाद माताएं क्या करेंगे, आधी रोटी एक्स्ट्रा खिलाएंगे। अरे 1 रोटी खाओ ना। और माताएं बहनें समझते हैं ये प्यार कर रहे हैं और उनको बीमार बना रहे होते हैं, पता नहीं है।
इसलिए व्यक्ति शादी होने के बाद ज्यादा बीमार बनता है, क्योंकि पत्नी का प्यार ज्यादा होता है। और माताएं बहनें का गलत फहमी दिमाग में ये है कि हम उनको प्यार कर रहे हैं, मगर आप ही उनको बीमार बना रहे, श्रापित कर रहे हो, आपको पता नहीं है। कितना बड़ा जीवन भर आपने गलती किया, आपको पता ही नहीं है। आपके बच्चों को, आपके पति को ज्यादा खाना खिला रहे हो, ये प्यार नहीं कर रहे हो, आप बीमार बना रहे हो। ये भारतीय महिलाओं में सबसे गलत आदत है, जो सोचते हैं हम प्यार कर रहे हैं, मगर आप ही बीमार बना रहे हो। अगर आपको प्यार है, आपके परिवार से 4 रोटी खा रहे हैं तो उनको 3 रोटी खिलाओ, न कि 4.5-5 रोटी। 2 रोटी के बाद 2 घंटे बाद खा सकते हैं। कभी भी खाना खाओ तो इतना खाना खाओ 50%, ठीक है। मोटे अनाज का भाई जी कह रहे हैं ना कि मोटे अनाज से फाइबर्स ज्यादा मिलते हैं, जैसे बाजरा, जो ज्वार। पहले मेरी बातें सारा सुनिए थोड़ा सा। तो एक है खाना जब भी खाओ आधी प्लेट या पौनी प्लेट खाओ, इससे डाइजेशन पावर अच्छा होगा, शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, एक है। दूसरा है बिना भूख के खाना खाना बहुत बड़ी बीमारी है। हम बचपन से एक बात सुना है, वो ये है जब भी खाना खाया हमने सुना है कि भाई टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए। टाइम टू टाइम खाना खाना सबसे बड़ी बीमारी है। कभी भी टाइम टू टाइम खाना नहीं खाना है। जब तक आपको भूख नहीं लगे तब तक आप खाना नहीं खाओ। ये बहुत बड़ा गलती लोग कर रहे हैं। सब पे एक रोटी ज्यादा खिला रहे हैं ना, तो ऐसे ही मानता है टाइम टू टाइम खाना खिलाते हैं। नहीं, कभी भी टाइम टू टाइम खाना नहीं खाना है। जब तक भूख नहीं लगे नहीं खाओ, जब भूख लगा तब खाओ, अर्थात पहले वाला डाइजेशन हुआ। आपको 9 बजे नाश्ता किया, 1 बजे भूख नहीं लग रहे, टाइम पे खा रहे हो, मतलब पहले वाला हजम हुआ ही नहीं, ऊपर से और डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? बीमार बना रहे हो। मुझे अच्छा लगा बहन ने बोला हम सुबह खाते हैं और शाम को खाते हैं। जिसको निरोगी रहना है सुबह 10 बजे खाओ और शाम को 6 बजे, 8 घंटे का गैप रखो, और बीच में 4 घंटे का गैप में 1 बजे 2 बजे के टाइम पे हल्का फुल्का, जैसे छाछ ले लिया, कोई फ्रूट खा लिया, 1-2 खीरा खा लिया, या कुछ गरम गरम जैसे कुछ पी लिया, सूप जैसा, इस प्रकार से। दोपहर में हमेशा खाना ना के बराबर खाना चाहिए, सुबह और शाम, सूर्योदय के साथ, सूर्यास्त के साथ। ये भारतीय संस्कृति है। 3 टाइम खाना विदेशी संस्कृति, इसलिए लोग बीमार बन रहे हैं। अभी भी गांव में लोग इसलिए बीमार नहीं है क्योंकि जो सचमुच गांव में सुबह 10 बजे खाते हैं और शाम को 6 बजे खाते हैं। दोपहर के टाइम में अग्नि शांत रहता है, उस समय कम से कम खाना खाना चाहिए। और लोग इसलिए बीमार बन रहे हैं, सुबह नहीं खाते, दोपहर में पेट भरकर खाते हैं, जब अग्नि शांत होगा तब। ठीक है, इसको ठीक करो। और तीसरी बात है, तीसरी बात है चबा चबा कर नहीं खाना। जितना चबा चबा कर खाओगे उतना आपका डाइजेशन अच्छा होगा। चबा चबा कर नहीं खाना भी शरीर में जहर बनने का कारण है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं, आप इसका ध्यान रखो, सदा स्वस्थ रहेंगे। साथ में जैसे 5 बातें हैं, निरोगी रहना है, बॉडी को पानी पी के शुद्ध रखो, और खाना ऐसा खाओ जिसमें सब कुछ हो, ड्राई फ्रूट, फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, दाल रोटी हो। तीसरा है परहेज, मैं बताया। चौथा है डेली आधा घंटा पैदल सुबह शाम जरूर करो। और लास्ट है 5 मिनट डेली सुबह शाम हेल्थ मेडिटेशन करो। बाबा से पवित्रता की किरणें लो और पूरी शरीर में फैलाओ, इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। 5 बातें याद रहेगा। चलो अभी 2 मिनट आप अभ्यास करो। बाबा से पवित्रता की किरणें आ रहे और पवित्रता की किरणें पूरी शरीर में फैल रहे हैं। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। ऐसा मैं जो आधा घंटा योग करता हूँ आपको 2-3 मिनट में अनुभव कराऊंगा। कोशिश करो सभी अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। अनुभव करो मैं आत्मा भ्रुकुटी में बैठ के अपनी शक्तियों को पूरी शरीर में फैला रही हूँ। और अनुभव करो परम धाम से पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। अनुभव करें सफेद प्रकाश में किरणें परम धाम से मुझे आत्मा में आ रहे हैं, और ये सफेद प्रकाश की किरणें पहले चेहरे में, फिर धीरे धीरे पूरी शरीर में फैल रहे हैं। गर्दन में, लंग्स में,
हार्ट में, पेट में, कमर में, घुटनों में, पिंडलियों में और पैरों में। मेरा पूरा शरीर पवित्रता की किरणों से भर गई है। मेरा पूरा शरीर ये पवित्र किरणों से भरकर शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही है। मैं आत्मा निरोगी, मेरा शरीर भी निरोगी। मैं आत्मा स्वस्थ, मेरा शरीर भी स्वस्थ। मैं निरोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं। परमात्मा की किरणें प्राप्त कर मैं पूरा शरीर को पवित्रता की किरणों से भरपूर करते हुए निरोगी स्थिति का अनुभव कर रही हूं। अनुभव करें वतन से, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा के वरदानी हाथ मेरा सिर पर है। अनुभव करो वरदानी हाथ सिर पर है और बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे निरोगी भव, निरोगी भव, निरोगी भव। बाबा के वरदान अनुभव करते हुए बाबा से वादा करो, मीठे बाबा आज जो भी हमने बात सुने हैं ये सभी चीजों को हम जीवन में धारण कर सदा स्वस्थ रहेंगे और अच्छे पुरुषार्थ करते हुए अपने आप को निरोगी रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार से 5 मिनट डेली परमात्मा शक्तियों को शरीर में फैलाओ। ये 5 बातें याद रखो। एक एक बार गिनती करा रहा हूं। पानी पी के शरीर को शुद्ध रखना है, मुंह से बोलो पानी पी के शरीर को शुद्ध रखना है। दूसरा है भोजन में ड्राई फ्रूट्स, अच्छी सब्जियां, दाल रोटी चावल खाना है। तीसरा है रिफाइंड और नमक, शुगर और मैदा और चाय का परहेज रखना है। चौथा है डेली आधा घंटा पैदल करना है। 5वां है योग करना। ये 5 बातें हैं आपको निरोगी रखेंगे। ओके, ओम शांति।